डंपर लोगों के ये काल बनकर आया, एक ऐसा काल जिसने लोगों की सांसों को छीन लिया। तस्वीरें जरा देखिए, तस्वीरें हृदय विदारक हैं, तस्वीरें दर्द से भरने के लिए काफी हैं, तस्वीरें रूह कपाने के लिए काफी हैं और तस्वीरें एक बार फिर से आत्ममंथन करने के लिए काफी है। हर तस्वीर एक सवाल है और जवाब हम सब के अंदर है। लेकिन तस्वीरें जरा देखिए, एम्बुलेंस मौके पर पहुंच चुकी है, घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, जो इस दुनिया से चले गए उनको सहसमान मुर्दा घर पहुंचाया जा रहा है। और उन परिवारों के बारे में सोचिए जिनके लोग अकाल मृत्यु का शिकार हुए हैं, जिनको इस बारे में बिल्कुल एहसास नहीं होगा ये सब कल्पना से परे है जो घट रहा है। वो परिवार कई सालों तक इस घटना पर विश्वास नहीं कर पाएंगे, जिनके लिए क्षण भर में जिंदगी क्षणिक हो गई। ये भीषण सड़क हादसा है। एम्बुलेंस और क्रेन मौके पर पहुंची है, राहत कार्यों के अंदर जुटी है। राजधानी जयपुर में बेकाबू डंपर ने कहर बरपाया है, एक ऐसा कहर जिसमें कई लोगों की जिंदगियां हमेशा के लिए जा चुकी है। अस्पताल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जरा देखिए कैसे उनको इलाज दिया जा रहा है। हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि उनको बचाया जा सके, उनको ऑक्सीजन देने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर्स की टीम अपनी पूरी कोशिश करते हुए कि हर एक उखड़ती सांस को वापस जिंदा किया जा सके। जयपुर में भीषण सड़क हादसा, राजधानी कांपी है, राजधानी लहू से लाल हुई है, राजधानी शवों के बोझ के नीचे दबी हुई है। करीब 6 लोगों के आसपास की सूचना मिल रही है जो शायद अब इस दुनिया में नहीं। भांकरोटा कांड हुआ, उसके बाद लगा कि शायद ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी, लेकिन फिर जैसलमेर के अंदर घटना घटी, उसने सन कर दिया। उससे बाहर निकल पाते तब तक शाहपुरा में घटना घट गई, वहां से बाहर निकलते जोधपुर में घटना घट गई और 24 घंटे भी नहीं हुए कि राजधानी जयपुर के अंदर यह घटना घटी है। हर घटना में लापरवाही है। मेरे सहयोगी और सीनियर स्पेशल रिपोर्टर सत्यनारायण जी जुड़ गए हैं। सत्यनारायण जी, क्योंकि एक के बाद एक सिलसिलेवार घटनाएं घट रही है, ऐसा लगता है मानो राजस्थान को किसी की नजर लग गई, लेकिन हर घटना के पीछे एक लापरवाही जो कई सवालों को खड़ा करती है। बिल्कुल, आपने विजय बिल्कुल सही कहा। हमने कल भी यही बात कही थी कि एक के बाद एक जो सड़क हादसे हैं वो सामने आए जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे और जो मौतों का आंकड़ा है काफ़ी लगातार बढ़ता जा रहा है। कल फलौदी में जब हादसा हुआ, बड़ा सड़क हादसा हुआ, वहीं यहाँ जयपुर शहर के रोड नंबर 14 के पास जो बाईपास है वहाँ पर यह हादसा हुआ है। एक डंपर बेकाबू होकर करीबन 15 से 20 मीटर तक घसीटते हुए गया। उस घटना के अंदर करीबन 4 से 5 व्यक्तियों की मौत की सूचना भी हमारे पास है। 20 से अधिक व्यक्ति अभी भी डंपर के नीचे दबे होने की जो सूचना है वो हमारे पास है। जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। कुछ देर में जो कलेक्टर जितेंद्र सोनी है वो मौके पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि मुख्य मार्ग है विजेंद्र, ऐसे में जो पूरा आसपास का इलाका है वो काफ़ी जाम हो गया है। पुलिस के यातायात कर्मी जो है उसको सुचारू करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोशिश प्राथमिकता ये है कि जो व्यक्ति डंपर के नीचे दबे हुए हैं उनको बाहर निकाला जाए, जो व्यक्ति इसकी जद में आए थे उनको अस्पताल पहुँचा जाए। तो ऐसे में आसपास के जो अस्पताल हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो निजी हो, तमाम अस्पतालों को अलर्ट के लिए कहा गया है। पुलिस के अलावा जो आसपास स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा भी प्रयास करके जो घायल है उनको अस्पताल पहुंचाया जा रहा है और तमाम जो अधिकारी है वो मौके पर पहुंच चुके हैं। और फिलहाल मैं बता दूं आपको कि 4 से 5 जो मृतक हैं उनके शवों को कांवटी अस्पताल के मोर्चरी में रखने की सूचना वो हमें मिल रही है। विजेंद्र, स्थानीय लोगों की मदद से जो घायल हैं, घायलों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा जो करीबन 5 से अधिक जो थाना पुलिस है वो उनको भी मौके पर रवाना कर दिया गया है। मौके पर पहुंच भी चुके हैं। डीसीपी वेस्ट हनुमान प्रसाद मीणा मौके पर पहुंच चुके हैं। प्राथमिकता यह है विजेंद्र की ये हादसा तो हो गया, लेकिन अब जो घायल हैं उन घायलों की जान बचाई जाए, उनको जल्द से जल्द जो है उनको अस्पताल पहुंचाया जाए और इसमें इस पूरी कार्रवाई के बाद में जो घटना के दोषी हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए विजेंद्र। लेकिन इसमें दोषी कौन? सत्यनारायण, कौन दोषी?
वो डंपर वाला जो रफ्तार के साथ दौड़ा रहा था, वो ट्रैफिक यातायात विभाग वाले जो शायद वहां थे या नहीं थे, या वो जिन्होंने चेक ही नहीं किया कि वो नशे में था या नहीं, या ओवर स्पीड था? कौन जिम्मेदार? जिन्होंने चेक ही नहीं किया कि वो नशे में था या नहीं, या ओवर स्पीड था, कौन जिम्मेदार? मुझे देखिए, डंपर चालक के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं लग पाई है, क्योंकि पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उनकी प्राथमिकता ये हो जाती है कि वो जो घायल है, क्योंकि उस समय जब हादसा हुआ काफ़ी तेज़ धमाका हुआ, 15 से 20 मीटर तक वो जो डंपर है वो पलटता हुआ गया। तो जब पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस वाले मौके पर पहुंचे, तो उनके लिए पहले स्थिति काफ़ी विचित्र हो गई कि हम करें तो क्या करें, क्योंकि आसपास जो लोगों के घायल अवस्था में पड़े हुए थे, कई दोपहिया वाहन थे, 3 से 4 जो गाड़ियां थी वो उसके जद में आई हुई थी, तो जो परखच्चे वाहनों के वो इधर उधर फैले हुए थे। तो कोशिश पहले ये की गई कि स्थिति को समझा जाए। अचानक किसी के लिए समझना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो उसके बाद एक एक करके जो घायल सड़क पर पड़े हुए थे उन घायलों को निजी गाड़ियों में डालकर अस्पताल भेजा गया। वहीं एक जो कार थी, उस कार को जब देखा गया तो उसके अंदर बिचकी हुई कार थी, उसके अंदर 3 लोगों के शव थे। उन शवों को बाहर निकाला गया, उनको फिर अस्पताल भेजा गया। अब वर्तमान के अंदर अभी भी जो डंपर है उसके नीचे 2-3 कारें दबे होने की सूचना हमारे पास है, और साथ साथ 15 से 20 जो लोग हैं उनके दबे होने की सूचना हमारे पास है। विजेंद्र, घायलों को अस्पताल पहुंचने का सिलसिला जारी है, जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया भी जा रहा है, और प्रशासन के जो अधिकारी है वो प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि मौके पर किसी प्रकार का व्यवधान ना हो, तो इसी का प्रयास किया जा रहा है विजेंद्र। और आने वाले समय के अंदर ऐसे हादसों की रोकथाम किस प्रकार हो, इसके प्रयास बाद में किए जाएंगे, लेकिन इस हादसे की जांच तब की जाएगी विजेंद्र जब इस मामले के अंदर कुछ सामने निकल कर आता है। बिल्कुल सत्यनारायण जी, और देखिए, बात करने के दौरान ही एक और दुनिया से चले गए। मरने वालों की संख्या 7 हो गई है। बस दुआ कीजिए कि आंकड़ा इससे आगे ना बढ़े, क्योंकि हर एक मौत रूह कपाती है, दर्द से भरती है। लेकिन जो कहा जा रहा है कि भाई तेज रफ्तार डंपर था, कुछ जानकारी वहां प्रत्यक्षदर्शियों से लग पाई कि क्या वाकई में उसका टायर फटा, या रफ्तार की वजह से हादसा हुआ, या वो इतना ज्यादा ओवरलोड था कि वो रफ्तार को कंट्रोल ही नहीं कर पाया। सत्यनारायण जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें इसलिए हमने ब्लैक एंड व्हाइट की क्योंकि कईयों की जिंदगी हमेशा के लिए बेरंग हो गई। इन तस्वीरों को दिखाना बेहद दुखद होता है, और हम चाहते हैं कि इस तरीके की तस्वीरें कभी हम ना दिखाएं। लेकिन अफसोस, हर दिन एक ऐसी घटना घटती है जो विचलित करती है, जो मजबूर करती है सवाल उठाने पर कि आखिर क्यों ये सब हो रहा है। और इस घटना पर भी फर्स्ट इंडिया के कई सवाल हैं। मसलन, राजधानी में बेकाबू वाहन कैसे हो रहे हैं? क्या कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है? भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में इतने रफ्तार के साथ अगर डंपर दौड़ रहा था तो क्या कोई उसे रोकने वाला नहीं? मेरे सहयोगी और एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा जी जुड़ गए हैं। विकास जी, जरा बताइए, एसएमएस अस्पताल को लेकर क्या रिपोर्ट है? कितने घायल वहां पहुंच चुके हैं और स्थिति क्या है फिलहाल? विजेंद्र, देखिए, अभी की ताजा अपडेट यही है कि कांवटी अस्पताल और एसएमएस ट्रॉमा सेंटर दोनों जगह पर मरीजों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। अब तक की बात करें और प्रथम दृष्टया जो जानकारी है उसमें यह जानकारी आ रही है कि 25 से 30 मरीज इस पूरे घटनाक्रम में घायल हुए हैं। 3 मरीजों की डेथ हुई है, इसके अंदर 3 लोगों की डेथ हुई है जिनको कि ब्रॉड डेड स्थिति के अंदर कांवटी अस्पताल लाया गया था, और 2 जो है उनकी बहुत ज्यादा हालत गंभीर थी। इसके अलावा अभी ताजा जानकारी ये मिली कि एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के में 3 गंभीर मरीजों को लाया गया।
तीनों को इंटीमेट किया जा चुका है। तीनों को इंटीमेट करने के साथ ही पूरा एसएमएस जी। मेडिकल कॉलेज प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कांवटी अस्पताल के लिए टीमों को रवाना किया गया। इसके अलावा साथ ही जो एसएमएस ट्रॉमा सेंटर है वहां पर भी चिकित्सकों की टीम ने तीनों मरीज पहुंचे थे। तीनों मरीजों की हालत काफी गंभीर थी। उनको सीधे इंटीमेट करके वेंटिलेटर पर लिया गया है। उनकी हालत जो है काफी गंभीर बताई जा रही है। जी ठीक है विकास, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे सहयोगी सत्यनारायण भी जुड़ गए हैं। सत्यनारायण, क्योंकि आप मौके पर मौजूद हैं, जरा तस्वीरों को दिखाइए, प्रत्यक्षदर्शियों से बातचीत कीजिए और अगर कोई पुलिस का अधिकारी वहां मौजूद है तो उनसे भी बातचीत कीजिए। बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं आपको कि हम मौके पर पहुंच चुके हैं और यही वो स्थान है जहां पर ये हादसा हुआ है। तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच चुके थे। खुद डीसीपी वेस्ट अभी यहां पर मौके पर मौजूद है, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। सर, लोगों में काफ़ी भ्रम है, काफ़ी ज़्यादा कितने घायल हैं, कितने मृतक है, वस्तुतः स्थिति क्या है वर्तमान में? देखिए, ये जो डंपर था ये लोहा मंडी की तरफ से आ रहा था। तेज़ गति से वाहन चलता हुआ वहाँ पे आया। रास्ते में कुछ 4-5 लोगों को इसने कुचला है, जो प्रारंभिक जानकारी है। और जो अजमेर रोड जो हाईवे है, इससे आके ये जो यहाँ पे जो 14 नंबर की तरफ नीचे उतरते हैं पुलिया से, वहाँ आके एक ट्रेलर को और एक कार के जाके इसने टक्कर खाई है। अभी तक जो प्रारंभिक जानकारी इसमें 7 कैजुअलिटी की जानकारी है, इसके बारे में और हम जानकारी हासिल कर रहे हैं। तो कैजुअलिटी कितनी बता रहे हैं आप? नहीं, प्रारंभिक जो जानकारी है इसमें करीबन 7 के आसपास कैजुअलिटी है। और सब घायल कितने हैं सर इसमें? इसके बारे में अभी वहाँ से मालूम चलेगा, क्योंकि हमने ये रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पे जारी है। वाहनों को यहाँ से हटाया है। कितने लोग घायल होकर वहाँ पे पहुँचे उसके बारे में हम जानकारी हासिल। देखिए, बड़ी जानकारी है। 7 कैजुअलिटी अभी तक बताई जा रही है। 7 कैजुअलिटी अभी तक हो चुकी है और करीबन 20 से लगभग घायल हैं वो बताए जा रहे हैं। खुद डीसीपी वेस्ट हनुमान प्रसाद ने इस बात की पुष्टि की कि 7 व्यक्ति इसमें उन्होंने दम तोड़ा है। करीबन 20 से